बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है, क्योंकि बांग्लादेश में खाद्य वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही कि हैं। बांग्लादेश एक महीने तक ऑटो पार्ट के लिए तरसने वाला है और जो भारत के बलबूते उनकी गाड़ियां चल रही थी अब वह तक बंद हो सकती है। So, इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज हिंदू, तो इंडिया फील्स दे हैव अ राइट टू इंटरवीन इन सम लेवल और द अदर। वो दिन अब दूर नहीं जब बांग्लादेश भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में कटोरा लिए फरता रहेगा। इट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया नाउ। इट मींस इंडिया इज अ डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट। भारत का कुछ मामला ऐसा हो गया है कि वो बांग्लादेश को जीरो सम गेम की तरफ देख रहा है। भारत ने बांग्लादेश को आलू और प्याज का एक्सपोर्ट रोक दिया है, जिससे वहां खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू। पानी के मसले के ऊपर टेंशंस क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत जैसे जैसे बांग्लादेश के साथ गेम खेल रहा है तो बांग्लादेश की तो हालत बड़ी खराब हो रखी है। बांग्लादेश के खिलाफ खुद लिया गया फैसला इतना ज्यादा अहम है। धमकियां, वार्निंग्स, तड़ियां, तेजाबी जुमले। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बिकॉज बांग्लादेश के जो दरिया आते थे इंडिया के से बांग्लादेश के अंदर, वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए। So the question is कि if the Hindus are being targeted in Bangladesh, नरेंद्र मोदी इसको इंटरनेशनल इशू बना देंगे। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज में डूबकर बांग्लादेश की लुटिया डूबने लगी है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ जो बांग्लादेश की जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर अटैक किए लोगों ने, और बांग्लादेश समझता है कि इंडियंस ने प्रोवोक किया, उकसाया कि करो। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वो बांग्लादेश के खिलाफ बात ना कर रहे हैं। वो बड़े नाराज हो गए, इसलिए फिर वहाँ भी अब स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को देखते हुए अब भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए भारत के व्यापारियों ने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने का फैसला किया है। बांग्लादेश को किए जा रहे एक्सपोर्ट पर कई तरह के व्यापारिक संगठनों ने पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया है स्वैच्छिक रूप से, और अब ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाले शीर्ष संगठनों ने भी अब बांग्लादेश को ऑटो पार्ट्स की सप्लाई 1 महीने तक रोकने का फैसला किया है, जिसके बाद बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। भारत द्वारा बांग्लादेश को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे चावल, चीनी और खाने पीने की अन्य वस्तुओं पर रोक लगाए जाने के कारण बांग्लादेश में पहले से ही महंगाई चरम सीमा पर है, और अब ऑटो पार्ट्स पर रोक लगने के कारण बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर इसका काफ़ी बुरा असर देखने को मिलेगा। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। सो इट मींस कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दी है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी। इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहली बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो दो। हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। सो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, देखें, if there is something related to Hindus anywhere in the world, it's a problem for India now. It means India is a declared Hindu state. वो एक declared Hindu state है ना, that's why they are talking. There are other people, the community क्या इतने % मुसलमान हैं, but they will not speak. So the question is
कि इफ द हिंदूज आर बीइंग टारगेटेड इन बांग्लादेश, नरेंद्र मोदी इसको इंटरनेशनल इशू बना देंगे और दुनिया के जिस बंदे से बात करेंगे कहेंगे हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है। एंड देन इंडिया की डीप स्टेट या इंडिया का फॉरेन ऑफिस जो है वो इमीडिएटली, मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स इज मोर पावरफुल एट टाइम्स देन इंडियन डीप स्टेट मुझे, क्योंकि जैसे इंडिया का आप देखें ना, वहां पर सिविलियन सुप्रीमेसी है। जब रिसेंटली राजनाथ सिंह अमेरिका गए थे तो आपको पता है कि उनके नेवल चीफ साथ मौजूद नहीं थे। ये पाकिस्तान होता तो जारी बात है नेवल चीफ साथ मौजूद होते। सो आई वाज वेरी शॉक्ड फ्रैंकली स्पीकिंग, द डिफेंस मिनिस्टर डिडंट लाइक नेवल चीफ मेरे साथ जाए। ठीक है, और भी मुआहदे थे तो उन्होंने कहा मैं किस किस को लेके जाऊं। सो वो वहां पे ये सिविलियन का एक है। बहरहाल डीप स्टेट प्लस MEA ने मिल के जो है वो ये तासुर दिया है पूरी दुनिया में, जहां जहां हिंदूज थे उनको बाहर खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा भाई खबरदार, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुओं के साथ जो ज्यादती करेगा उसकी खैर नहीं है। सो हिंदू टेम्पल्स जो थे वो बांग्लादेश में उन्होंने कहा जी सेफ, इसके ऊपर पूरा के पूरा इंडिया ने एक कंपेन बिल्ड की। इट मीन्स कि ये एक पूरी की पूरी इंडिया जो है इज गेटिंग असर्टिव ऑन दिस। और ये इस हवाले से आप समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जगह ये चीजें हुई। सो अब ये समझ लें कि ये एक पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच आपके सामने आ गई है। सो इंडिया इज गोइंग टू यूज कोर्जन एज अ टूल टू चेंज द बिहेवियर, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए पूरी की पूरी, ठीक है जी, पूरी की पूरी एक चेंज करने के लिए, बांग्लादेश का बिहेवियर चेंज करने के लिए दे विल डू इट। बांग्लादेश का बिहेवियर चेंज करना है। सो इससे पहले अगले दिन आपने थोड़े दिन पहले सुना है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट क्या कह रहे थे नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना आर कंट्रीब्यूटिंग इन मालदीव्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट मींस कि जो मोदी साहब ने इंजेक्शन दिया है उसको, प्रेसिडेंट मोजू को, इट इज वर्किंग। सो ये चीज आप देखें कि उनके लिए हाउ मच दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। सो ये अब उन्होंने कोर्जन शुरू कर दी, जैसे उन्होंने मालदीव्स के साथ की, मालदीव्स ठीक हो गया। बांग्लादेश आप देखें ये एक फर्स्ट इंस्टिंग, कल को वो कह सकते हैं बिजली बंद कर दें, एंड देन रॉ मटेरियल आता है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये है वो चीज जो हम कहते थे कि यार इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस लेवल पे होने चाहिए कि हम इंडिया वो एनर्जी मंगवा रहा है अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, अगर वो पाकिस्तान से वाया गुजर रही है तो पाकिस्तान की लिवरेज इंडिया के ऊपर बढ़ेगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा नहीं ना असा थोड़ा ना बोलना है, ना चालना है, ना गल करनी है, खत्म कर दी। हमारे जादूगर जो हैं, आपको पता है जिस मुल्क के अंदर जादूगर हो ना, हमारे मुल्क में तो बहुत जादूगर है, हर दौर में जादूगर रहते हैं, तो जादूगरों ने ये सारा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमने इंडिया के चूल्हे नहीं जलने देने। ठीक है, उनके चूल्हे जल रहे हैं, हमारे बंद हो रहे हैं। बातें करेंगे तो फिर कहते हैं कि नहीं ऐसे ना करें, वैसे ना करें। सो आई थिंक दीज आर रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा समझना चाहिए, जो हमें देखना चाहिए। ठीक है, और अगर हमने ये ना देखा तो देन हमारे लिए मसला होगा।